नमस्कार। आज का वीडियो सोच के ऊपर है कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए ताकि हम आने वाले समय में कुछ अच्छा कर सके और कुछ अच्छा बना सके। तो दोस्तों, आप लोगों से हमारा आज का वीडियो से पहले एक सवाल है। सवाल को ध्यान से सुनिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि ताजमहल पहले कहाँ बना था? सोचिए, ताजमहल पहले कहाँ बना था? आगरा में? नहीं। आप सोच रहे हैं कि नहीं, क्यों बोल रहे हैं हम? नहीं इसलिए बोल रहे हैं कि ताजमहल पहले आगरा में नहीं बना था, आगरा में बाद में बना था। पहले उस आदमी के सोच में बना था जिसने उसे बनाने का ख्वाब देखा था। राइट? यस और नो? आप बोलेंगे यस। तो ताजमहल पहले शाहजहां के सोच में बना था, बाद में शाहजहां ने उसको जमीनी हकीकत में बदलवाया, यानी कि जमीन पर बनवाया आगरा में। तो आज का वीडियो सोच के ऊपर है। आप लोग अगर ये वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत फायदेमंद साबित होगा जीवन में। अगर थोड़ा सा भी, इतनी सा भी फायदा हो गया तो बहुत बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, मेरा मेहनत समझूंगा कि सफल हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का वीडियो है सोच। सोच, आदमी का सोच ही उसे महान बनाता है। और आदमी जीवन में जो कुछ भी करता है अपनी सोच के बदौलत करता है। जब वो सोचेगा ही नहीं तो कुछ करेगा कैसे? एक बार की बात है, एक व्यापारी था। मान लीजिए एक व्यापारी था और वो 5 ऊँट लेकर के रेगिस्तान में चरा रहा था, सैर पे जा रहा था। जब रात हो गई तो व्यापारी लोग कहीं रुक जाते हैं। तो एक जगह पे व्यापारी रुक गया और जब ऊँटों को बांधने लगा तो उसके पास रस्सी था, जो 4 ही रस्सी था, 4 रस्सी था। 4 ऊँट को बांध दिया, 5वां ऊँट को बांधने के लिए उसके पास रस्सी नहीं था। तो पास के होटल में खाना खाने गया और बोला कि भैया एक रस्सी दे दीजिए, एक ऊँट को बांधना है। और संयोग से होटल वाले के पास भी रस्सी नहीं था। तो व्यापारी बोला, वो ऊँट तो रात में मैं सो जाऊंगा, कहीं भाग गया तो होटल वाले ने कहा कि एक काम कीजिए, आप 4 ऊँट को बांध दीजिए और 5वां ऊँट को इसी का एक रस्सी लेके बांधने का नाटक कीजिए। गले में इधर से रस्सी लपेटिए इसे और उधर से खोल लीजिएगा, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि उसका रस्सी खुल गया है। आप उसको बांधने का नाटक कीजिए, रस्सी इधर से लपेटिए, उधर से खोल लीजिए और बाकी को बांध दीजिए। व्यापारी ने वैसा ही किया, 4 को बांधा, 5वां को बांधने का नाटक किया। और जब सुबह हुआ, 4 को बांधा था, 4 को खोल दिया। चारों उठ के तैयार हो गए चलने के लिए। लेकिन 5वां ऊँट था जो, वो नहीं हिला। व्यापारी बोला, अरे भाई उठ क्यों नहीं रहा है? तो व्यापारी ने 2-4 डंडे उसको लगाया 5वां ऊँट को। जब फिर भी नहीं उठा तो गया होटल वाले के पास और बोला कि भाई 5वां ऊँट तो उठ नहीं रहा है, जिसको आपके आइडिया से मैंने बांधा था। तो व्यापारी ने बोला कि आपने उसको खोला? तो बोला उसको बांधा ही नहीं था तो खोलेगा कैसे? तो होटल वाले ने बोला, भैया आप बांधे थे, आपके लिए नाटक था, ऊँट के लिए नाटक नहीं था। उसका सोच में था कि मुझे बांधा है और मैं बांधा हूँ, और सुबह जब उसको खोलिएगा नहीं तो जाएगा कैसे? उसका सोच बन गया है। क्या बन गया है? सोच। व्यापारी गया, उसको वैसे ही खोलने का नाटक किया, ऊँट खड़ा हो गया और जाने लगा। तो दोस्तों, ये सोच बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका सोच में क्या बंधा हुआ है। ऊँट का सोच बन गया। ऐसे ही हम देखते हैं, एक बाज था, इसके पास 5 अंडे थे और वो अंडे का सेवन कर रहा था। तभी अचानक आंधी आने वाली थी। ये बाज ये 5 अंडे को लेकर के पैर में फंसा करके उड़ गया। गलती से उसी पेड़ के हल्का ऊपर में था और एक अंडा छूट गया। और संयोग देखिए कि कौवा का अंडा था वहां पे, उसी में इसका अंडा गिर गया, बाज वाला। ये अंडा गिर गया कौवे के अंडे के बीच में। कौवा आया तो ध्यान नहीं दिया और वही प्रक्रिया किया, अंडे को सेया और 4 बच्चे कौवा का हुआ, एक बच्चा बाज का हो गया। जब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए तो धीरे धीरे जब घोंसले से बाहर आए, उड़ना चालू किए, तब जाके कौवा का बच्चा थोड़ा ऊंचा उड़ता है, थोड़ा ऊंचा उड़ते चले आते। ये बाज का बच्चा था, ये भी उड़ता चले आता थोड़ा।
एक दिन इसने बाज वाले देखा कि अपने जैसे मेरे जैसे बच्चे आसमान में ऊंची उड़ान ले रहे हैं, तो ये भी ऊंची उड़ान लेना चाहे, लोग को बोला कि चलो हम लोग भी ऊंचा उड़ते हैं, हमारे जैसा वो है और हमसे ऊंचा उड़ रहा है। कौवा वाला बोला कि नहीं, हम लोग इतना ही उड़ते हैं, बचपन से नहीं उड़ सकता। फिर भी ये बाज का बच्चा था, इसके अंदर बाज का खून था, इसने उड़ना चाहा। जैसे ही उड़ना चाहा, ये सब बाकी के इसको नीचे ढकेलने लगे। ये बाकी के कौवे के बच्चे इसको नीचे ढकेलने लगे, इसको चोट से मार मार के उड़ने नहीं दिया और ये बाज के बच्चे को नीचे गिरा दिया। यानी कि सोच बहुत जरूरी है जिंदगी में कि आपका सोच कैसा है। कौवा का सोच तो खुद उड़ा भी नहीं और जो उड़ने लायक था उसको भी नहीं उड़ने दिया। तो हम लोग अगर वैसे माहौल में है जहाँ पे सोच लोगों की है कि ये नहीं कर सकता, वो खुद करेंगे नहीं और हम लोग को भी नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखिए, गदहा जो है ना, गदहा जेठ में मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जेठ में खूब घास होती है। ऐसा नहीं, गदहा जेठ में जब चरता है और चर के जब पीछे मुड़ के देखता है तो लगता है कि वाह, एक भी गाछ में घास नहीं बचा, मैंने तो पूरी घास चर ली। उसका सोच में लगता है कि मैंने खूब घास चर ली और मोटा हो जाता है। और वही जब बारिश के मौसम में खूब घास रहता है, कितना भी चरता है, पीछे देखता है तो घास ही घास है, उसको लगता है कि मैं कुछ चरा नहीं। तो जो सोच है आप लोग को समझ आ रही होगी, बहुत जीवन को आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। हाथी का बच्चा को शुरू शुरू में सिक्कर में बांध देते हैं, ऐसा सिक्कर होता है, सिक्कर में बांध देते हैं, वो बच्चा से सिक्कर मजबूत होता है और बच्चा हाथी का सिक्कर को नहीं तोड़ पाता है। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा होकर हाथी बनता है, सिक्कर वही होता है, फिर भी नहीं तोड़ पाता है, जबकि सिक्कर से कई गुना ज्यादा जान हाथी में आ जाता है। क्योंकि हाथी को पता है कि मैंने बचपन में बहुत कोशिश किया था, ये सिक्कर नहीं टूटा था तो अब भी नहीं टूटेगा। बाकी बड़ा बड़ा पेड़ को उखाड़ देता है हाथी, लेकिन सिक्कर को नहीं तोड़ पाता, बंधाता है उसी सिक्कर में और नहीं तोड़ पाता है, क्योंकि इसका सोच बन गया है। तो दोस्तों, आप लोग का भी सोच ऐसे ही अगर बन गया है तो मैं आज कोशिश किया हूँ कि सोच को खोलने का, और सोच को खोलिए और सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं। जब तक सोचेंगे नहीं, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अपना सोच को पॉजिटिव रखिए और बुरे सोच वाले लोगों से दूर रहिए, उनके बातों पे ध्यान न दीजिए, और आप जरूर अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ जरूर करेंगे। तो सोच को सही रखिए, पॉजिटिव रखिए और अपने सोच से अपना काम लीजिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियो मैं लाता रहूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए, बुरा लगा तो कमेंट में बताइए, क्या बुरा लगा वो भी बताइए, और थोड़ा भी फायदेमंद होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फॉलोवर हमारे बहुत हैं, फॉलो कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होऊंगा, तो ऐसी ऐसी बहुत सारे वीडियो लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।